बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजा बख्श फ्रॉम नीदरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से उनका तौलिक है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि कौन सी वो मिस्टेक है, पर्सनालिटी मिस्टेक्स कौन सी हैं कॉमनली की जाती हैं जिससे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है या बड़े पोलाइटली कह दिया जाता है वी विल इन्फॉर्म यू लेटर, और वो इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं आती। और भी और दूसरा पर्सनैलिटी मिस्टेक्स, देन योर एंग्जाइटी मिस्टेक्स एंड कॉन्फिडेंस मिस्टेक्स, ये तीन चीजों को क्लब करते हैं। डॉक्टर साहब ओवर टू यू, आपका एक्सपीरियंस, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस। यस, थैंक यू। माय साइड, अगर आप पूछें कि जब हम एज एन एम्प्लॉयर बैठे होते हैं और सामने हमारे कैंडिडेट है, आई विल टॉक अबाउट ओनली इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हियर। ओके, कि राइट, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से हम लोग कैंडिडेट को अवेलुएट कर रहे होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट ने जब आना है ना, तो हमारे कल्चर में आ रहा है, हमारे सही, एनवायरमेंट में आ रहा है। वो कहीं से भी आ रहा है, वो चाइना से आ रहा है, वो पाकिस्तान से आ रहा है, वो कहीं से भी आ रहा है, उसने इस कल्चर में आके बैठना है और उसने हमारे साथ डील करना है। सही, तो है ना, नॉन स्पोकन कुछ चीजें होती हैं जो अवेलुएट हो रही होती हैं ऑन द गो। आपकी अवेलुएट हो रहा होता है कि जनाब आप ना किस तरह बैठे हैं आके, आपने किस सही, तरह हेलो। ओके, अगर हम बात करें ऑनलाइन इंटरव्यू की, तो आपने कैसे, आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पीछे आवाजें तो नहीं आ रही। तो सही, इस किस्म की जो चीजें है ना, ये सबसे पहले स्टार्ट होती है फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक, आफ्टर दैट पर्सनैलिटी मिस्टेक्स काइंड ऑफ थिंग्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग करते हैं हर इलाके का ना अपना एक स्टाइल ऑफ टॉकिंग होता है। तो ठीक है, हमारे इलाके के स्टाइल ऑफ टॉकिंग में होता है एक बहुत कॉमन मिस्टेक, हम लोग ना बात सुनने से पहले एक तो हम हाथ बहुत हिलाते हैं और सही, एक हम सर बहुत हिलाते हैं। हमारा सर बहुत हिलता है हर बात। मतलब बिल्कुल। अपने आप हिलता है, मतलब पॉजिटिव भी हिल सकता है और इन नहीं, दिस डायरेक्शन भी हिल सकता है। हमें नहीं सही, पता चल रहा और हम सर हिला रहे होते हैं। तो ये जो सही, चीज है ना, ये हमें वक्त सामने बैठा हुआ ना, चूंकि मैं तो पाकिस्तान में हूं, तो मुझे पता है पाकिस्तानी बच्चा ये काम करेगा ही करेगा। लेकिन सही, यहाँ पे सामने बैठे मुझे नहीं पता चलेगा कि ये क्यों कर रहा है। तो वो हम्म, बाजू को ना, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि क्या हो, क्या रहा है, मसला क्या हो गया। मसला क्या है इसको। हाँ, तो ये काइंड ऑफ कुछ चीजें जो हमारे अंदर इन बिल्ट है, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उन्हें हमने नहीं करना। फिर नहीं एक दो करना, और, हाँ, एक दो और आपके एटीट्यूड में चीजें आ जाती हैं। आपने पहले भी बात की, आई थिंक हमने ड्रेसअप की बात होती है कि आपने या ड्रेसअप कैसे करना है। जी जी, हाउ शुड यू लुक लाइक अ प्रोफेशनल इंटरव्यू में, और आपके किसी की शादी में जाने में फर्क होता है, ठीक है। हम्म, तो सही, आपने अगर इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, और आपने अगर सूट तो पहन लिया है, लेकिन अगर आपने बालों में पाइप्स खड़े कर दिए हैं, तो आप शादी में नहीं जा रहे, आपने शादी में इंटरव्यू जाए में। तो शर्टें, एक तो ड्रेसिंग ऐसी होती हैं उसके जो कॉम्बिनेशन जो आपके हम्म, बड़े ही पसंद के होते हैं, तो उस दिन आप बिल्कुल कोशिश करेंगे वो वाला कॉम्बिनेशन पहने जो आपकी नहायत पसंद का, वो कलर पहने, वो आपका जो आप मतलब फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट बिल्कुल बेस्ट ऑफिशियल ड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ट्रू इन इंटरनेशनल मार्केट के मोस्ट ऑफ द टाइम ना, शोख रंग और वो चीजें नहीं अच्छी लगती। ठीक मतलब है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, काला रंग पहन ले, हर चीज पे चल जाएगा। मतलब आमतौर पे यहाँ पे मोस्टली डल कलर्स, डल, और वो नहीं होता जैसे कि आप ना, आपकी पर्सनैलिटी उन्होंने जज करनी है आपके अल्फाज से, आपकी नॉलेज से। उन्होंने आपकी यस, पर्सनैलिटी जज इससे नहीं करनी कि आपने ना कौन से ब्रांड का ड्रेस पहना है या आपने कौन से कलर्स पहने हुए हैं। तो यस, बी वेरी मच केयरफुल कि आप ना क्या शो करना चाहते हैं। सही, तो ये पर्सनैलिटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम्म। जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने जो कैंडिडेट बैठा हुआ है ना, वो कर देता है। वो फिर कर जो, देते हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब, ये पर्सनैलिटी में एक तो ये हाथों को भी हमने देखा कि ये आदत जो है ना, ये भी है, शायद पाकिस्तानियों की भी है और अक्सर बाहर भी, जब हम कंफ्यूजन हाँ, या पजल हो रहे होते हैं तो हम्म। इस टाइप मतलब ऐसे कर रहे हैं या समथिंग, ये काम जो है ना इस टाइप का, ये भी हम करते हैं समटाइम। तो बिल्कुल बिल्कुल। उससे 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 क्या प्रेशर पड़ेगा, डेफिनेटली एक आध बार तो आप इग्नोर जरूर करेंगे, फिर वो देखेंगे यार ये हो क्या रहा है, इस बंदे को यहाँ खारिज क्यों कर रहा है। आपको एंजाइटी हो रही होती है, अक्सर लोगों को ना एंजाइटी होती है। एंजाइटी का जो मसला होता है ना, उसको आपने कंट्रोल करना है। हर एक अपनी एंजाइटी डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करता है। सही, मैं कुछ लोगों को ऐसा को जानती हूँ जो अपनी एंजाइटी कंट्रोल करते हैं कि वो छोटी सी जो कैंडी या टॉफी मुंह के अंदर रखते हैं, और वो हम्म, उसका साइज इतना छोटा होता है कि वो आपके बोलने में भी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो उन्हें ना लिटिल बिट शुगर इनटेक दे रहा होता है, जो आपकी एंजाइटी को कंट्रोल कर रहा होता है। ओके,
मतलब कि शुगर इंटेक भी आपकी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकती है, अगर आप हाँ, शुगर के पेशेंट नहीं है तो, रिमेम्बर दिस। नहीं, यस, एग्जैक्ट। फिर बाद लोगों के होता है कि हाथ में पेंसिल पकड़ लेने से या कुछ चीजों से, उससे भी एंजाइटी कंट्रोल होती है। डिपेंड करता है आप किस तरह से एंजाइटी कंट्रोल करते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी डिपेंडेंस है। हम्म। और अगर आपकी एंजाइटी हो भी रही है, तो आप ऐसे एंजाइटी को करें कि ना उन उन लोगों को ना पता चले। मिसाल के सही। तौर पे आप टेबल पर बैठे हुए हैं, आपके पाँव छुपे हुए हैं, पाँव हिला लें, आपको उससे एंजाइटी नहीं पता चलेगी किसी को, लेकिन इस तरह भी ना हिलाएं कि सबको नजर आए कि जनाब आप आप पूरे हिल रहे हैं। पूरा टेबल हिल रहा है, बाद का ये भी हाँ, होता है, वो टेबल का वो नीचे पायदान होता है, उसके वो हाथ लगा रहा है, पूरा टेबल हिल रहा है। ऐसे भी यस, एक तो एक आध बार एक्सपीरियंस हुआ है, यस। बिल्कुल। तो आप मतलब ऐसा ये कुछ करें। बात तो तय है डॉक्टर साहब कि जो इंटरव्यू ही है, जो कैंडिडेट्स हाँ, हैं, वो मिस्टेक करते हैं। कुछ उनकी कुछ कल्चर की नहीं, वजह से भी मिस्टेक है, जैसे हमने कहा जी बिल्कुल, पाकिस्तानी में, इंडियंस में, एंड ये बिल्कुल, इस टाइप की मिस्टेक होंगी। लेकिन कुछ हम ज्यादा एज वी आर डिस्कसिंग द कॉमन, तो आप क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप माशाल्लाह रिक्रूटमेंट करती हैं, तो हमारे पाकिस्तानी इंडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये पर्टिकुलरली आपका जो प्रोग्राम है, बिल्कुल, कि कौन कौन सी मिस्टेक्स को उन्होंने नहीं करना, जो कि अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, जो कि बिल्कुल, आपका आपको अब मतलब जिसको आपको पता भी नहीं आप कर रहे हैं, आप कर जाते हैं, हम्म, उसका कितना इम्पैक्ट होता है आपके इवेल्युएशन के ऊपर। जी डॉक्टर बिल्कुल। एक और मिस्टेक हमारे यहाँ की जाती है, जैसे अगर आपने अमेरिका में अप्लाई करना है और अगर आपने यूरोप में अप्लाई करना है, आपने ये देखना है आपने अगले को मुखातिब कैसे करना है। आपने सर कहना है, आपने मैडम कहना है, आपने मिस्टर कहना है, आपने फर्स्ट नेम लेना है, आपने लास्ट नेम लेना है। ये चीजें ना अगर आप पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना तो आपको हेल्प हो जाती है कि ना आप उन लोगों को वियर्ड सिचुएशन में नहीं डालते। हम्म 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 हम्म। कोई मुझे इंटरव्यू दे रहा है तो वो मुझे कहे, अगर कहना शुरू करे प्रोफेसर, डॉक्टर, और फिर मेरा नाम ले और फिर उसके साथ मोहतरमा भी लगा दे, मैं साबा, आखिर में अनकंफर्टेबल, साबा लगा दे। साहिबा लगा दे, तो मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी, तो मैं अपनी बात ना उस तरह से कर नहीं सकूंगी। तो आपके यहाँ जो है ना जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, उन्हें अनकंफर्टेबल आपने नहीं करना, क्योंकि आप उनके लिए ना मसला क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो आपको अवेलुएट नहीं करेंगे, वो अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे। तो ओके। आपने उनको क्योंकि देखिए नेक्स्ट, आज तो इंटरव्यू में आधा घंटा आपके साथ बैठे या घंटा बैठे ना, कल आपने उनके साथ उनके ऑफिस में बैठना है। तो सही। अगर आप उसके साथ आधे घंटे में अनकंफर्टेबल हो गए, तो आप उस बंदे के साथ कैसे पूरा टाइम ऑफिस में गुजारेंगे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे आप इंटरव्यू में आपको उन्होंने इंटरव्यूअर ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, आई एम मिस्टर जॉन, आई एम मिस्टर एल्डन, दिस इज डॉक्टर फाइजर समथिंग। अच्छा, कई ऐसे होते हैं जैसे आई एम वन ऑफ द एग्जांपल, टेक माई सेल्फ, कि नाम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, यकदम उन्हें एक वन गो में पहली बार कहने पे नाम नहीं याद होता। ठीक है ना? हम्म, तो वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती है। एक दो कैंडिडेट मेरे लाइक बड़ी सीनियर पोजीशन के कैंडिडेट थे, बट दे वर अगेन मिक्सिंग द नेम्स एंड सम टाइम, वो ओ सॉरी सर, आई फॉरगॉट योर नेम सर। तो इस तरीके से आपने दोबारा दोबारा पूछा, ओ सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, बैड इंप्रेशन। तो आप लोगों को नहीं आता, आप सिंपल सर कहते हैं, सर के नाम से खिताब कर दें। आप उनको तीन सर बैठे हैं, अब आपने हाँ, एक सर सही से आप बात करनी है, डॉक्टर फैजा से बैठे करनी है, तो वो फिर थोड़ा सा आपके लिए इशू है। तो कोशिश करें कि नाम को याद करें, क्योंकि उस वक्त आप जाते हैं कोई रूम में एंटर हुए, साथ ही उन्होंने इंटर, ओके आई एम मिस्टर जॉन, आई एम मिस्टर आई एम एल्डर, एंड दिस इज डॉक्टर फायदा एंड वी आर दिस इज, ओके। तो इतनी देर में आप, बहुत कम लोग हैं जो अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल, ये जो फेज है कि नाम को याद करना, फिर उन जब आपने एड्रेस उसको एड्रेस करना है, कितनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर ये बहुत अहम बात है, लेकिन आप ना ऐसे ट्रिक्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आप नाम को अवॉइड कर जाते हैं। साहब जी। तो आप मतलब अपनी आई मूवमेंट से, अपने हाथों की मूवमेंट से, या अपने पोस्चर से, लाइक यू टर्न लाइक दिस, के इसका मतलब आप इस बंदे से बात कर रहे हैं, जी जी। या फिर आप किसी की स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके कहें, जैसे कि जैसे सर आपने ऐसे कहा था तो इस वजह से मैं ऐसे, यू कैन को रिलेट, को रेफर, बट या यूज काइंड ऑफ एम्बिगुअस स्टाइल के ना, उसमें ये ना पता चले कि आप ना नाम भूल गए हैं, नाम कि भूल आप नहीं चल गए, वेरी बैड इंप्रेशन, कि नाम भूल जाना, फिर नाम मिक्स कर देना। अच्छा, बिल्कुल, या वो नाम ले लेना जो वहां बैठा ही नहीं हुआ उसको, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, वो है ही नहीं है वो नाम आपने, जैसे माय नेम इज सईद समबडी आदमी आमर,
और बंदा को सॉरी सॉरी वो अजीब सा हुआ, एक कैंडिडेट ने मुझसे 3 बार मेरा नाम पूछा, तो आई वाज सो एम्बैरेस्ड, मैंने फिर एक चिट पकड़ी, अपना नाम लिख के उसके आगे रख दिया। दैट वाज मतलब हाइट ऑफ द थिंग, माय फ्रस्ट्रेशन एज ए इंटरव्यूअर। वो कि उसको मैंने वैल्यूएशन पॉइंट पे तो नहीं रखा था कि उसके लिए नेगेटिविटी नहीं मैंने बनाई, बट अब लेकिन पॉइंट आई थिंक वो है, दिस दैट डज मैटर। में हम पूछते हैं, अच्छा अगर आपको हम कहें कि आपने ये वाला काम करना है और इस तरह से करना है, तो आप क्या? एक आंसर ये है मैं अपनी तरह से करूँ, एक आंसर ये है कि मैं आपकी तरह से सीखूंगा और फिर अपनी तरफ से नई चीजें उसमें ऐड भी कर लूंगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये वो है एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट में आके उसको एक्सेप्ट करने की और फिर उसके साथ चलने की। आप एक वो पर्सन है जो अपना रास्ता अलग से बना के अकेले चलना चाहते हैं। मतलब यू हैव टू शो दैट यू आर अ गुड टीम मेंबर। अगर यस, आप टीम मेंबर हैं, टीम के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। अगर इवन इफ यू आर एग्जैक्टली। बीइंग हेड एज अ टीम लीडर, इवन देन आपके ऊपर जो बैठी हुई टीम है वो उसके तो टीम मेंबर आप होंगे ना। इफ यू आर सीईओ फॉर एग्जांपल, यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड एज अ सीईओ, तो आपके ऊपर एक बोर्ड बैठा हुआ है, तो you have to see the policies, you have to tell them that how much amount of flexibility or team members, that is very important part। बड़े बड़े लोग मैडम मैंने देखे हैं जो इस सेटअप में फिट है, और वही बंदा उसको उठा के फर्ज कर आपने कराची ऑफिस भेजा फॉर एग्जांपल, उस सेटअप में फिट नहीं हुआ, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। यहाँ पे वो एटीट्यूड आ जाता है फॉर डूइंग द जॉब, हाउ हार्ड यू आर, हाउ सॉफ्ट यू आर। ये आप सही, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ऐसा आपने शो नहीं करना कि भी जैसे क्योंकि आप वक्त के साथ साथ कई जगह पे खुद डिसीजन डेली बेसिस पे लेते हैं, यहाँ फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये बात कभी शो नहीं करनी दैट यू आर अ रीजन पर्सन, यू हैव गॉट योर ओन वे ऑफ डूइंग द जॉब, यू डोंट वांट द फ्लेक्सिबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग। और कोई पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, बिकॉज थोड़े से टिप दिए हैं, लेकिन आई थिंक ईच एंड एवरी टिप जो है ना दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। रिमेंबर दिस थिंग, एक छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे डिसीजन मेकर जो है ना वो अपने सम टाइम छोटी सी चीज फ्लैश करती है, आप डिसीजन ले लेते हैं। यस यस। सर। इन द एंड मैं ये कहूंगी कंक्लूड करने के लिए कि ना, जो आपके सामने बैठा हुआ है ना वो जी बेवकूफ तो नहीं, ठीक है? तो जी। उसको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम्म। बाज दफा ये होता है कि ना, आपके सामने जो कैंडिडेट बैठा है ना वो आपको ऐसी हवा में बातें कर रहा होता है कि आपको ये पता चल रहा होता है कि ये वाकई में समझ रहा है कि मैं जो हूं ना, मैं बेवकूफ हूँ, यहाँ पे मुझे ना बात समझ नहीं आ रही। सही। तो आपको उस लेवल तक अपने आप शो करना है, या फैक्ट्स पे रहना है कि अगर आपने काम किया हुआ है तो आप बताएं, अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो आप ये ना कहें कि नहीं जी मैंने किया था, मतलब झूठ नहीं बोलना। झूठ। ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंटली कि आपके सामने ना बैठ के कोई झूठ बोले और आप सामने बैठे हुए को पता भी चल रहा होता है, तो अपने आप को सेल करने के लिए ना फॉल्स मार्केटिंग मत करें। मैं ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हाँ जी, हाँ हूँ। जी। वो फलाना काम किया है, मतलब कि शोइंग द एक्सपीरियंस, जैसे आपके अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए उस जेडी के ऊपर आप शो करें जी मैंने किया हुआ है। इंटरव्यू बड़ा बेवकूफ नहीं होता जी, वो पहचान लेता है। और अगर आपने नहीं किया, अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने का भी, आप बता दीजिए मेरे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, बट मेरी ये पोजीशन थी, लेकिन अब दैट इज वेरी पास्ट स्टोरी। लेकिन टुडे जब मैंने उसको अपने ऑनवर्ड एक्सपीरियंस के साथ उसको मैं कंबाइन करता हूँ, तो ये बड़ा रिच एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक बन जाता है, बिकॉज एवरी डे यू आर लर्निंग, एवरी डे यू आर बिल्कुल लर्निंग। तो ये बिल्कुल बात बिल्कुल बड़ी अच्छी है कि यू हैव टू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, पर्टिकुलरली जो आपसे रिलेटेड है। वो बिल्कुल काम, वो चीज है कि कल को जब आप ऑन द जॉब बैठेंगे, तो कल को आपको भी परेशानी हो सकती है और आपके एम्प्लॉयर को भी परेशानी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपके हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी यूजफुल टिप्स। पहली वीडियोस में भी इतने ज्यादा ये भी है, इंशाल्लाह ताला दैट विल बी हेल्पफुल टुवर्ड्स आवर पाकिस्तानीज, ताकि जो इंटरनेशनल जॉब के लिए जो ट्राई करते हैं, इंटरनेशनल जॉब्स के लिए, यूरोपियन जॉब्स के लिए, अमेरिकन के भी आपने कहा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू डॉक्टर Radha Bakshi for coming to our show. Thank you थैंक very यू। much.